आइए इस बेहद ही दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम डॉक्टर आर्यन नाम के एक इतिहासकार की एक ऐसी रहस्यमय कहानी डिकोड करने जा रहे हैं जो विज्ञान और इतिहास की हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देगी। साल है 2026, यानी एक ऐसा समय जब तकनीक अपने बिल्कुल चरम पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी भयानक चुनौतियों से जूझ रही है। इसी आधुनिक आपाधापी के बीच वाराणसी के एक पुराने, लगभग भुला दिए गए पुस्तकालय में डॉक्टर आर्यन को एक ऐसी प्राचीन पांडुलिपि मिलती है जो सब कुछ बदल देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। वाराणसी की तंग गलियां, एक तूफानी बरसात वाली रात और बिजली कड़क रही है। पुरानी संस्कृत लाइब्रेरी के अंदर धूल भरी किताबों के बीच डॉक्टर आर्यन को एक रहस्यमयी लकड़ी का संदूक मिलता है। संदूक के ढक्कन पर संस्कृत में एक चेतावनी खुदी हुई थी, जिसे समय समझ ना पाए उसे मत खोलना। सोचिए, ये कोई आम संदेश तो बिल्कुल नहीं था। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी थी जो सीधे तौर पर यह बता रही थी कि संदूक के अंदर जो भी है वो हमारी और आपकी सामान्य समझ से कहीं परे है। अब जैसा कि इंसानी फितरत है, जिज्ञासा किसी चेतावनी से कहाँ रुकती है। आर्यन ने भी वो संदूक खोल दिया। अंदर उन्हें तांबे की प्लेटें और कुछ बहुत ही प्राचीन भोजपत्र मिले। पहले तो सब सामान्य लगा, लेकिन फिर उनकी नज़र एक श्लोक पर पड़ी। उसमें साफ साफ लिखा था, जब मनुष्य आकाश में लोहे के पक्षी उड़ाएगा, जब दूर बैठा व्यक्ति बिना बोले संवाद करेगा, जब कृत्रिम बुद्धि मनुष्य की सोच को चुनौती देगी, तब कलयुग अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश करेगा। इसे पढ़ते ही आर्यन सन्न रह गए, क्योंकि जरा सोचिए, एक हजारों साल पुराना ग्रंथ उन चीजों की बात कर रहा था जो हूबहू हमारी आज की आधुनिक तकनीक जैसी लग रही थी। चलिए इस तुलना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ उस पांडुलिपि के प्राचीन काव्यात्मक शब्द हैं, आकाश में लोहे के पक्षी और बिना बोले संवाद, और दूसरी तरफ जरा आज की दुनिया को देखिए। इनका सीधा मतलब हमारे आधुनिक ड्रोन्स, हवाई जहाज, स्मार्टफोन और इंटरनेट से जुड़ता है ना। यही वो सटीक तुलना थी जिसने आर्यन के साथ साथ बाद में पूरे वैज्ञानिक समुदाय को झकझोर कर रख दिया। ये कोई गोलमोल सी भविष्यवाणी नहीं लग रही थी। ये हमारी आज की हकीकत का एक बेहद सटीक, हालांकि काव्यात्मक विवरण था। जाहिर है, जब ऐसा कोई भी दावा सामने आता है तो वैज्ञानिक समुदाय रातों रात उसे सच नहीं मान लेता। जब आर्यन ने इन श्लोकों को वैज्ञानिकों की एक टीम के सामने रखा तो प्रतिक्रियाएं बहुत बटी हुई थीं। कुछ वैज्ञानिकों का साफ तौर पर मानना था कि ये सिर्फ एक महज संयोग है। कुछ ने तर्क दिया कि ये विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक भाषा है और हम इसे जबरदस्ती आज की तकनीक से जोड़ रहे हैं। लेकिन एक तीसरा वर्ग भी था जो ये मानने लगा था कि शायद प्राचीन ऋषियों के पास सच में कोई ऐसा उन्नत ज्ञान था जो अपने समय से मीलों आगे था। खैर, हम यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पूरी दिलचस्प बहस को निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। विनाश की चेतावनी, प्राचीन ग्रंथों में जलवायु परिवर्तन का जिक्र। पांडुलिपि में सिर्फ तकनीक की बातें नहीं थीं, बल्कि पर्यावरण से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर और डरावनी चेतावनी भी छिपी थी। रिसर्च करते करते आर्यन को एक और श्लोक मिला। इस बार जो लिखा था उसने उनके हाथ कपा दिए। श्लोक था, जब धरती का ताप बढ़ेगा, जब समुद्र सीमाएं तोड़ेंगे, जब मनुष्य प्रकृति को नष्ट करेगा, तब विनाश का चक्र आरंभ होगा। ये कोई आम भविष्यवाणी नहीं है। ये एक बिल्कुल सीधा संकेत है कि मानव प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अब अगर हम उस प्राचीन श्लोक को आज की सच्चाई के आईने में देखें तो क्या नजर आता है? ग्लोबल वार्मिंग, तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स और लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं। आज हम ठीक उसी दौर से गुजर रहे हैं। ये सब एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या हम मनुष्य बस उसी विनाशकारी रास्ते पर आंख मूंदकर आगे बढ़ रहे हैं जिसके बारे में प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही चेतावनी दे दी थी? खोई हुई प्राचीन तकनीक, विमान और ब्रह्मास्त्र। इस चेतावनी के बाद ये रिसर्च एक बिल्कुल अलग ही दिशा में मुड़ गई। ग्रंथों में एक बहुत ही जाना पहचाना शब्द बार बार आ रहा था, विमान। इन्हें ऐसे प्राचीन उड़ने वाले यंत्रों के रूप में बताया गया है जो हवा में अचानक अपनी दिशा बदल सकते थे, सीधे ऊपर नीचे जा सकते थे और अत्यधिक तेज गति से उड़ सकते थे। कमाल की बात तो ये है कि जब इन श्लोकों का बारीकी से अध्ययन किया गया तो कुछ आधुनिक इंजीनियरों को इन प्राचीन वर्णनों के भीतर एरोडायनामिक्स के बिल्कुल सटीक सिद्धांत छिपे हुए नजर आए।
ये सोचना भी हैरान कर देता है कि हजारों साल पुराने पाठ में उड़ान के विज्ञान का इतना सटीक वर्णन आखिर कैसे हो सकता है। और बात सिर्फ विमानों तक नहीं रुकी। ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र का भी जिक्र था। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र एक ऐसा महाविनाशकारी अस्त्र जो पूरे के पूरे क्षेत्रों को पलक झपकते राख में बदल सकता था। और इसे जरा आज के हमारे आधुनिक परमाणु हथियारों से मिलाकर देखिए। भले ही विज्ञान के पास इसका कोई ठोस भौतिक प्रमाण ना हो, लेकिन दोनों के विनाशकारी प्रभावों का वर्णन आपस में इतना ज्यादा मेल खाता है कि ये बहस आज भी जारी है। क्या ये वाकई कोई खोया हुआ विज्ञान था, या महज विनाश की शक्ति को दर्शाने वाला एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक? कृत्रिम बुद्धि का डर इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा। जैसे जैसे आर्यन की ये रिसर्च इंटरनेट पर वायरल हुई, पूरी दुनिया में एक सनसनी सी फैल गई। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उस पांडुलिपि का वो हिस्सा पढ़ा गया जो आज के सबसे बड़े वैज्ञानिक डर से मेल खाता था। सवाल उठा, क्या ऋषियों ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चेतावनी दी थी? क्या ये मुमकिन है कि प्राचीन काल के विद्वानों ने हजारों साल पहले ही ये भाप लिया था कि इंसान एक दिन अपने ही जैसी एक कृत्रिम बुद्धि का निर्माण करेगा जो आगे चलकर उसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी? पांडुलिपि के उस डरावने हिस्से के वास्तविक शब्द कुछ ऐसे थे, मनुष्य अपनी ही बनाई बुद्धि से भयभीत होगा। और आज हम क्या देख रहे हैं? एआई इंसानों की तरह बात कर रहा है, बेहतरीन चित्र बना रहा है, जटिल से जटिल निर्णय ले रहा है। यहां तक कि आज के कई शीर्ष वैज्ञानिक भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमने एआई पर से नियंत्रण खो दिया तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। वो प्राचीन वाक्य आज की हमारी आधुनिक दुनिया के डर का एकदम सटीक आईना मालूम पड़ता है। अंतिम सत्य, उस पुस्तकालय का रहस्य। दुनिया भर में मची इस खलबली के बीच आर्यन किसी भी कीमत पर ये जानना चाहते थे कि आखिर इस ग्रंथ का अंत क्या है, और इसलिए वो एक रात वापस उसी शांत अंधेरे पुस्तकालय में लौटते हैं। वहां गहरा सन्नाटा था। आर्यन ने जब वो आखिरी भोजपत्र खोला तो उस पर सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, ज्ञान वरदान भी है और विनाश भी। और ठीक इसके नीचे एक बेहद रहस्यमयी प्रतीक बना हुआ था। इससे पहले कि वो उस प्रतीक को कुछ भी समझ पाते, अचानक पूरी लाइब्रेरी की बिजली गुल हो गई। हर तरफ घना घुप अंधेरा छा गया। उस सन्नाटे और अंधेरे में धीरे धीरे घंटियों की आवाज गूंजने लगी और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। भविष्य लिखा नहीं जाता, उसे मनुष्य स्वयं बनाता है। अचानक एक बहुत तेज हवा का झोंका आया। सारे भोजपत्र हवा में उड़ने लगे और जब हवा थमी, शांति छाई तो आर्यन ने देखा कि वो आखिरी पांडुलिपि वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। पांडुलिपि के उस रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद से आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई। अंत में बस ये एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है, क्या भविष्य पहले से लिखा है या मनुष्य इसे स्वयं बनाता है? क्या डॉक्टर आर्यन को मिले हुए ग्रंथ वास्तव में उन्नत विज्ञान के छिपे हुए सबूत थे, या वे केवल प्रतीकात्मक चेतावनियां थीं जो बता रही थी कि अत्यधिक तकनीकी लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है? सच्चाई चाहे जो भी हो, ये कहानी सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि शायद प्राचीन ज्ञान में आज भी ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें समझना अभी बाकी है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये सफर आपके लिए भी उतना ही रोमांचक और विचारणीय रहा हो।